राजनीति में मुस्लिम वोटर को काराकाट की आवाम की धार को तेज करने, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष समाज को जगाने और क्रांति की प्रेरणा देकर काराकाट से प्रियंका चौधरी को वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं, जिससे काराकाट का विकास सुंदर और तेज गति से हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। काराकाट में दरक रहा है माई समीकरण, मुसलमानों की चहेती बन रही है एआईएमआईएम की हिंदू महिला कैंडिडेट। बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली काराकाट संसदीय सीट से इंडीगढ़ महागठबंधन से मुस्लिम यादव समीकरण दरकने लगा है। यह चर्चित फायर ब्रांड मुस्लिम लीडर असउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की अति पीढ़ी जाति मल्लाह से आने वाली हिंदू महिला प्रियंका चौधरी को कैंडिडेट बनाकर चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इधर प्रियंका चौधरी के बतौर एआईएमआईएम से कैंडिडेट चुनाव मैदान में आने से माई समीकरण में आधार वोट के सहारे एनडीए को उखाड़ फेंकने में लगे इंडी गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी राजा राम सिंह को परेशानी और बढ़ गई है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ी है और राजनीतिक जमीन से मुसलमान खिसकते लग रहे हैं। प्रियंका अपने अंदाज में पहले से स्थापित पूर्व राज्य मंत्री और एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनौती दे रही है। वहीं काराकाट का बेटा बनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को प्रियंका यहाँ की बेटी और बहू दोनों बनकर टक्कर दे रही है। ओवैसी की पार्टी होने के कारण प्रियंका मुसलमानों की पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है और मुसलमान इक्का दुक्का को छोड़कर इसकी जमात प्रियंका चौधरी के पक्ष में खुलकर बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे मतदान की घड़ी 1 जून की तारीख नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और किसी उम्मीदवार का कहीं समीकरण बन रहा है तो कहीं बिगड़ रहा है। ऐसे में मतदाता 1 जून को ईवीएम में अपने फैसले के रूप में जो जनादेश देंगे, उसका खुलासा 4 जून को होने वाले मतगणना से ही पता चलेगा। फिलहाल तो हर उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का गुमान पाले हुए हैं और काराकाट जो लोकसभा है उसको ठीक ढंग से रोमांचक बनाने के लिए सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और जनता भी इन नई चुनौतियों को अपनाने के लिए बेहद गंभीर है और लगातार जो है प्रत्याशियों की बातों को सुन रही है और उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी विकास के वादे हैं, जो उसको बिल्कुल अपने कानों तक सुन रही है। और निश्चित रूप से 1 जून को ईवीएम में जब वो बटन दबाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समीकरण है वह दिखेगा और देश जो है निश्चित रूप से चुनावी रंग में सजेगा। और आपको बता दें कि राजनीतिक संघर्ष है एक दंगल, जहां मची रहती है हलचल, तो काराकाट की जनता के लिए एक बहुत बड़ी है ये हलचल। जनप्रतिनिधियों से धोखा खाए जोगिया के ग्रामीण इस बार करेंगे ओवैसी के कैंडिडेट पर भरोसा। बार बार धोखा खा चुके NH-19 से सटे औरंगाबाद के बारून प्रखंड के जोगिया बाजार में ग्रामीणों ने इस बार काराकाट संसदीय सीट के लिए चुनाव में दिग्गज उम्मीदवारों को हैरान कर देने वाला फैसला लिया है और इस फैसले से राजनीतिक में स्थापित उम्मीदवारों को धूल जो है चटा देने की उन्होंने सोच ली है और उनकी इस फैसले से चूल्हे जो है हिल गई है। बात दरअसल यह है कि इस फैसले के माकूल वजह यह भी है कि पूर्व में NH-2 जो पहले जोगिया बाजार से होकर गुजरती थी, इस बार वो सड़क बटाने नदी पर बने पुल 2006 में आए बाढ़ की तेज धार में ध्वस्त हो जाने के बाद आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने पुल का निर्माण सही से नहीं कराया। नतीजा है कि ग्रामीण इससे खासे नाराज है और जोगिया के ग्रामीण 6 किलोमीटर के सफ़र के बजाय 10 किलोमीटर के सफ़र तय कर औरंगाबाद जिला मुख्यालय का सफ़र तय करते हैं और यही मजबूरी जनता को लगातार खाई जा रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इस बीच होते रहे, लेकिन कोई भी उनका जो है हाल चाल लेने वाला, सूद लेने वाला नहीं मिला। पुल बनने का वादा जो है लगातार नेता ग्रामीण जो है वोट लेकर चुनाव जीतते रहे, लेकिन 18 साल से किसी भी जनप्रतिनिधि ने पुल को नहीं बनाया। यही वजह है कि इस बार के ग्रामीणों ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए चर्चित फायर ब्रांड मुस्लिम लीडर असउद्दीन ओवैसी की अति पिछड़ी मल्लाह जाति की आने वाली हिंदू महिला कैंडिडेट प्रियंका चौधरी पर भरोसा जताया है और साफ साफ बताया है कि जोगिया की अधिकांश आबादी मुसलमानों की है। अल्पसंख्यक लोग, सभी लोग जो है लालू यादव की पार्टी आरजेडी को वोटर माने जाते थे और कोर वोटर होने के कारण कभी आरजेडी और कभी समर्थित उम्मीदवारों को वे वोट करते थे, लेकिन उनसे धोखा मिला और इनसे खासे नाराज और खासतौर से उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह पर भी भरोसा कर रहे सांसद पर इन्हें बनाया, फिर भी
पुल बनाने के नाम पर इन्होंने भी धोखा दिया है। यही वजह है कि लगातार धोखा खा रहे हैं जोगिया के ग्रामीण। इस बार लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को नई कैंडिडेट प्रियंका चौधरी को वोट देने का मन बनाया है और साफ साफ उन्होंने बताया है कि बहरहाल देखने वाली अब बात यह होगी कि ओवैसी की कैंडिडेट जोगिया के ग्रामीणों के भरोसे पर कितना खरा उतरती है या फिर धोखा ही मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जोगिया के जो वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक समाज हैं, लगातार जो है वह मन बना लिया है कि इस बार जो वोटिंग है ओवैसी की जो यहाँ प्रत्याशी है प्रियंका चौधरी, उनको वोटिंग करने के लिए सभी तैयार हैं, क्योंकि उनका जो खेवनहार है इस बार लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी ही रहेगा। क्योंकि ओवैसी जी लगातार जो है अपने तल्ख आवाज़ से जो है एक समा बांधने का काम करते हैं और लगातार जो है चुनाव जो है वो अपने आप एक चरम स्थिति में जाता है। और आज यही स्थिति है कि लोकसभा चुनाव जो 1 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है और काराकाट में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से आने वाला जो समय है काराकाट के लिए एक बदलाव का होगा। और इसमें प्रियंका चौधरी जो है AIMM की जो कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से इस चुनौतियों पर खरे उतरेगी। इसमें अल्पसंख्यक समाज जो है निश्चित रूप से उन पर भरोसा करेगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि अब जो आने वाला जो समय है, वक्त है, क्या तकाजा देता है। और निश्चित रूप से इस चुनौतियों के लिए जनता भी तैयार है और जनप्रतिनिधि को भी कमर कस लेना होगा। और अब क्या होता है कि जब बरसात आता है तो 4 महीना इधर से आवागमन ठप हो जाता है, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जो नेता हमारे लिए इस पुल का कल्याण का काम करेंगे हम तो उन्हीं को वोट करने जा रहे हैं। बहुत परेशानी होती है और 5-6 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है और जो टेम्पो हो गया तो वो ज़्यादा भाड़ा लेता है, ठीक है ना। समय के जो है ना कि जो है ना बहुत हम लोग पैसा बढ़ा करके देते हैं तब जो है जाता है, रिक्स उठाने पड़ता है। तो इस बार नेता जब आएंगे आपके पास तो क्या मांग होगी आपकी? मांग तो सबसे इस पुल को पार हम अपना खुद लड़का के 6 साल करवाए हैं, केंद्रीय स्कूल में पानी में ये हेल करके पार करवाए हैं, भर बरसात 3-3 महीना 6 साल तक। और उपेंद्र कुशवाहा भी आकर के जीत करके पहला हमारी ही दुकान पर आए हैं और बोले कि हम जीत करके आए हैं, पहले ये पुल ही बनाएंगे, 2014 में पुल बनवा देंगे। और फिर जो गए से आज तक आए ही नहीं। लोग तो भाई पहले पुल ही बन जाएगा तो हम लोग जो वादा देंगे या जो बनवाएंगे उन्हीं की तरफ हम लोग वोट देंगे। जीत के गए, आज तक कोई काम नहीं हुआ और सब देख कर भी गए तो कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग को तो चाहत है कि ये पुल बन जाएगा तो हमारे लिए औरंगाबाद के लिए आसान होगा, रात बिरात, है ना। और इस इलाके का जनता की सुविधा भी मिलेगा। तो वैसा तो कोई नेता समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग अब समझेंगे, अब करीब टाइम आएगा तो कौन अच्छा नेता होगा उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। 2006 से ये पुल क्षतिग्रस्त है और हमारा जिला जो है औरंगाबाद हमारे गांव से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है, मगर ये पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण हम लोगों को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है कि 15 किलोमीटर हम लोग घूम करके अपने जिला मुख्यालय में जाते हैं। जबकि इस पुल के उस तरफ हमारे गांव के दूसरी ओर दूसरे छोर में केवी विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में हमारे गांव के बच्चे कई बार जाते हैं। बारिश के दिनों में बरसात आता है, जब बाढ़ आ जाता है नदी में, तो पुल नहीं होने के कारण हमारे बच्चे के बस्ते कई बार भीग जाते हैं, बच्चे कभी कभी डूबने लगते हैं, लोगों का पैर फिसल जाता है, चोट लग जाता है, पैर टूट जाता है। ऐसा भी होता है। कई बार नेता लोग आए हैं और लुभावना दिए हैं हम लोग को कि हाँ पुल बनवाएंगे, मगर किसी ने इसका ध्यान आज तक नहीं किया। देखिए सर जी, सबसे पहले हम तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो वैसी ऐसा नेता प्रियंका चौधरी को जो ना दिए हैं टिकट, तो वो तो खैर टैलेंट बंदा होंगी वो, समझे ना। तो उस लायक अगर है तो हम लोग बिल्कुल मिलेंगे उनसे। लेकिन जो है ना कि सुनने में आपको हम लोग आ रहा है कि प्रियंका चौधरी बहुत पढ़े लिखे हैं लीडर। अच्छा, ठीक है। तो उसी लीडर को हम लोग भी पसंद भी करते हैं ना। ओवैसी साहब के बारे में तो कहना है कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, जो भी बोलते हैं हक की बात बोलते हैं, उनको किसी का खौफ नहीं है, वो किसी से डरते नहीं, बेबाक बोलते हैं जहाँ भी बोलते हैं। और उनकी जो पार्टी अभी
फर्स्ट टाइम काराकाट संसदीय क्षेत्र में जब आई है और उन्होंने जिनको कैंडिडेट के रूप में रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ओवैसी साहब इस तरह के लीडर हैं तो अपने कैंडिडेट भी उसी तरह के उतारेंगे चुनावी क्षेत्र में। लेकिन कहना यही है कि अभी तक जो प्रियंका गांधी जो संसद के गांधी नहीं, प्रियंका चौधरी जो सांसद के कैंडिडेट हैं, वो अभी तक हमारे के यहाँ विजिट करने नहीं आए हैं। मांग करेंगे कि हमारे के यहाँ जो कंडीशन है वो कर देखें और हमारी समस्याओं को दूर करें। हम उनका सहयोग जरूर करेंगे अगर वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे तो।